हम स्टार्ट कर रहे हैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। देखो, अगर कोई भी फंक्शन आपका t की टर्म्स में होता है एफ टी, कोई भी फंक्शन अगर आपका t की टर्म्स में है जिसे हम एफ टी कहते हैं, अगर आप इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लोगे तो अब ये एफ एस बन जाएगा। नाउ इट विल बिकम एफ एस। ये जो एफ टी होता है ये होता है टाइम डोमेन में, और जो ये एफ एस होता है ये होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ट्रांसफॉर्मेशन की ही इसलिए जाती है कि किसी भी सिग्नल को हमें टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाना होता है। तो जब हम उसको टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाते हैं तो इसी को ही लैप्लेस ट्रांसफॉर्म कहते हैं। जैसे मैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्म करता हूँ एफ टी का, तो ये मुझे मिलेगा एफ एस, एफ ब्रैकेट में एस, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला होता है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से इंफिनिटी एफ टी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी डी टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। एफ एस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, एफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी लिमिट 0 से इंफिनिटी। जैसे मान लो आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ, टू फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ, एक एफ टी दे दिया, चलो मैंने आपको ई की पावर 80, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म करना है। तो हम ऐसे लिखेंगे एफ एस इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी ई की पावर 80, फिर साथ में ई की पावर माइनस एस टी और फिर डी टी। जिस किसी का भी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म करना है वो यहाँ आएगा, ये एफ टी। ठीक है, तो ये एफ टी की जगह पर एक तरह से हमने ई की पावर 80 रखा। अब ये दोनों ई की पावर ऐड हो रही है, तो ये आपके पास आ गया ई की पावर 80 ई की पावर में आ गया 80 माइनस एस टी डी टी, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो अब आपके पास ये आता है ई की पावर, जैसे मैं टी कॉमन ले लेता हूँ, ए माइनस एस टी, टी कॉमन आ गया यहाँ से। अब अगर मैं इसे आगे पीछे करके लिखता हूँ तो जो ए माइनस एस था, अब मैं उसे लिख सकता हूँ माइनस ऑफ एस माइनस ए टी। अब आप ये क्वेश्चन पूछोगे कि मैंने ऐसे क्यों लिखा। देखो, सिंपल सी बात है, जब भी आपको इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से इंफिनिटी किसी भी ई की पावर में करनी है तो उसमें ई की पावर माइनस में ही होनी चाहिए, ई की पावर कभी प्लस में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे आंसर नॉट डिफाइन आ जाता है। अगर आपकी ई की पावर पॉजिटिव होगी तो आपका आंसर नॉट डिफाइन आएगा, इसलिए मैंने इसे आगे पीछे करके लिखा ताकि ये माइनस बाहर आ जाए। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ई की पावर माइनस ऑफ एस माइनस ए टी, और ये जो कोफिशिएंट है माइनस ऑफ एस माइनस ए, ये अपॉन में आ जाएगा। अब मुझे पुट करनी है लिमिट, तो पहले ये जो अपॉन में ये एस माइनस ए, इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो ये मेरे पास बाहर आ गया।
माइनस वन अपॉन एस माइनस से बाहर आ गया, अंदर बच गया ई की पावर माइनस एस माइनस ए टी लिमिट 0 से इन्फिनिटी। अब मैं पुट करूंगा यहाँ पर लिमिट। जब मैं लिमिट पुट करता हूँ तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, ई की टी की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो इट विल बी रेस्ट टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। लोअर लिमिट रखोगे ई की पावर 0। ई की पावर 0 जो है वो तो 1 होता है, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। यहाँ पर ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए, तो ये आपके पास एक डायरेक्ट रिजल्ट आ गया एफ एस 1/s माइनस ए। तो ये एक रिजल्ट बनता है सीधा सीधा, जो आपको याद रखना है कि कभी भी ई की पावर ए टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म करोगे तो यू हैव टू रिमेंबर कि सीधा सीधा आपके पास ये आएगा 1/s माइनस ए। जब भी ई की पावर ए टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमें ये मिलेगा 1/s माइनस ए। इसको आपने भूलना नहीं, क्योंकि फॉर्मूले देखो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप फॉर्मूले याद रखोगे तो आगे जितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं वो सब आपसे आराम से होते चले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक फॉर्मूले से ही सारे फॉर्मूले बनते हैं। अभी देखो, जैसे भी आपने ये पढ़ा कि ई की पावर ए टी का जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है वो होता है जी 1/s माइनस ए। अब मैं अगर इमेजिन करो यहाँ पर मैं ये यहाँ माइनस ए कर दूँ तो यहाँ पर भी माइनस ए करना पड़ेगा फिर मुझे, ठीक है। अगर मैं यहाँ ए को माइनस ए कर देता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे ए को माइनस ए करना पड़ेगा। दैट इज वाई ये मेरे पास माइनस माइनस प्लस यानी 1/s प्लस ए आ जाएगा सीधा सीधा। ई की पावर माइनस ए टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म 1/s प्लस। अगर यहाँ पर आयोटा लिख दिया जाए, जैसे ई की पावर आयोटा ए टी मान लो, तो यहाँ पर एस माइनस आयोटा ए आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। भैया आप यहाँ पर ए टी लिख रहे हो ना, तो ए टी की जगह आपने आयोटा ए टी कर दिया, तो यहाँ पर जैसे एस माइनस ए था तो यहाँ पर एस माइनस आयोटा ए आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से अगर आपको ई की पावर माइनस आयोटा ए टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेना हो तो यहाँ सिर्फ साइन चेंज करना है। जैसे आयोटा ए यहाँ पर पॉजिटिव है तो इस आयोटा ए को नेगेटिव करना है, तो आयोटा ए को अगर आप यहाँ नेगेटिव करते हो, नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा सीधा सीधा। तो यानी कि यहाँ पर आपके पास सीधा सीधा ये आएगा 1/s प्लस आयोटा ए। अब इनका क्या यूज है देखो, जैसे हम मान लो मुझे साइन एक फंक्शन दे दिया जाता है साइन ए टी। मान लो मुझे एक आ जाता है कि आई हैव ए फंक्शन साइन ए टी, फाइंड इट्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। तो मैं निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ उसका तरीका बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप ये याद रखो कि ये जो साइन ए टी होता है ना, साइन ए टी यानी कि साइन थीटा, इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइड बाय 2 आयोटा। या मैं लिखता हूँ देखो साइड में ये रीजन। साइन थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा। इसको आप याद रखोगे तो बढ़िया रहेगा। अब जैसे आपने इसे लिख लिया तो ये जो 1/2 आयोटा है इसको करो आप साइड। तो अब आपके पास ये ई की पावर आयोटा टी और माइनस ई की पावर माइनस आयोटा आई टी ये अलग। अब आप लिखो टेकिंग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। दोनों तरफ आप लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लो। ये जो 1/2 आयोटा है इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ लिखो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर आयोटा ए टी माइनस यहाँ लिखो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस आयोटा ए टी। और अब इन फॉर्मूलेस के अकॉर्डिंग आप मुझे बताओ कि ई की पावर आयोटा ए टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या आएगा।
बोलो। ई की पावर आयोटा टी 1 अपॉन एस माइनस आयोटा टी। एस माइनस आयोटा, और यहाँ पर आएगा 1/s प्लस आयोटा। तो हम यहाँ पर एलसीएम वगैरह ले लेंगे। ये जो 1/2 आयोटा है ये बाहर पड़ा रहेगा यहाँ पर ऐसे, एस प्लस आयोटा ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो यहाँ साइन चेंज हो गया, और नीचे आपके पास आ गया एस स्क्वायर माइनस आयोटा ए का होल स्क्वायर। ये कैसा है, क्योंकि देखो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना ये वाले, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये एस से एस कट गया, तो यहाँ पर ऊपर आपके पास आया 2 आयोटा ए, और नीचे ये बन गया एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, 2 आयोटा पूरा 2 आयोटा से कट गया, सो इट गिव्स यू a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो दिस इज माई रिजल्ट। तो मैं ये डिफरेंट पेन से यहाँ शो करता हूँ आपको कि इसका जो रिजल्ट आया लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80, दैट यू रिमेंबर, ये आया a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूले याद होने चाहिए बस, और कुछ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई डेरिवेशंस करवा रहा हूँ आपको, मैं जस्ट आपको लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का तरीका बता रहा हूँ कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हमें करना कैसे है, किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप लैप्लेस ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ठीक ऐसे ही जैसे मैंने अभी साइन का किया, ऐसे ही अगर मान लीजिए मुझे कॉस का करना हो, मान लीजिए मेरे से पूछा जाता है फाइंड आउट लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 80, तो भी मेरे को वैसा ही फॉर्मूला लगाना है। मतलब मैं आपको उसका वे बता देता हूँ। सबसे पहले हम इसको ft मान लेंगे, अपने cos 80 को ft मान लेंगे। इसको फिर मैं ऐसे लिखूंगा e की पावर आयोटा 80 प्लस e की पावर माइनस आयोटा 80 डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से लिखूंगा। ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसका भी सेम ऐसे रीजन है। ये जो ये cos थीटा होता है, दिस इज बेसिकली e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2। उसके बाद करना कुछ नहीं है, बस ठीक वैसे ही जैसे पहले किया था, टेकिंग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। ft का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म fs हो गया, ये 1/2 को आप एज अ कांस्टेंट मान लो, ये जो अपॉन में 2 है, अंदर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लाई कर दो, एक बार e की पावर आयोटा 80 के साथ और एक बार e की पावर माइनस आयोटा 80 के साथ। तो यहाँ पर जब आप लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे, e की पावर आयोटा 80 का तो हो जाएगा 1/s माइनस आयोटा ए, और यहाँ पर सीधा सीधा आपके पास आ जाएगा 1/s प्लस आयोटा ए। फिर जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, s प्लस आयोटा ए इधर चला गया, s माइनस आयोटा ए क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर चला गया, और नीचे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, s माइनस आयोटा ए इंटू एस प्लस आयोटा ए। आयोटा ए से आयोटा ए कट गया, ऊपर s और s ऐड होकर 2s बन गए, नीचे s माइनस आयोटा ए इंटू एस प्लस आयोटा ए, ये बन गया आपका s स्क्वायर माइनस आयोटा ए का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर आपको पता ही है -1 होता है, ये वाला 2 से ये वाला 2 कट गया, तो इसलिए ऊपर एक s बचा और नीचे s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये आ गया। तो ये भी एक रिजल्ट आ गया मेरे पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कि जब भी आपके पास cos 80 का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना आएगा, तो सीधा सीधा आप लिखोगे s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
जैसे हमारे नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, उनके हमारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक वैसे ही जो हमारे हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं उनके भी फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शंस के जो फॉर्मूले होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक के जैसे ही होते हैं, बस उसमें जैसे आयोटा नहीं आता। अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है एक, फाइंड आउट लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ, मान लो साइन हाइपरबोलिक 80, साइन एच 80। तो करना वैसे ही है, पहले आप इसे एफ टी मान लो, साइन हाइपरबोलिक 80, फिर आप इसे ऐसे लिखो e की पावर 80 माइनस e की पावर माइनस 80 अपॉन 2। रीजन वही है, साइन हाइपरबोलिक थीटा, साइन एच थीटा का फॉर्मूला होता है e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा अपॉन 2। उसके बाद मैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लूंगा दोनों तरफ। एफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म मैंने लिखा है एफ एस 1/2 को ऐसे कांस्टेंट बाहर छोड़ दिया, e की पावर 80 का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म माइनस e की पावर माइनस 80 का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। वन अपॉन ई की पावर 80 का आ जाएगा 1 अपॉन एस माइनस ए। तो जैसे आप यहाँ पर एलसीएम कंसीडर करते हो तो ये आपके पास आ जाएगा एस प्लस ए, इधर चला गया माइनस एस प्लस ए, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया डिवाइडेड बाय एस माइनस ए इंटू एस प्लस एस कैंसिल, 2a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये वाला 2 से ये वाला 2 कट गया, सो आई कैन से a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो मेरी नज़र में ये भी एक रिजल्ट बन गया, वन एवर यू हैव साइन हाइपरबोलिक 80 तो उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आप लिखोगे a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये किसी तरह से आप कॉस का भी कर सकते हो, जैसे ये कि कॉस वाले का फॉर्मूला अलग होता है, कॉस वाले का जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा इससे अलग होता है, उसमें प्लस आता है, साइन वाले में प्लस माइनस आता है ना, कॉस वाले में प्लस आता है। जैसे फाइंड लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80, तो कॉस हाइपरबोलिक 80 में प्लस आएगा यहाँ पर, e की पावर 80 प्लस e की पावर माइनस 80 डिवाइडेड बाय 2। फिर उसके बाद आगे का प्रोसीजर सेम है, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। तो इसका जो रिजल्ट आएगा सेम ऐसे ही आप प्रोसीड करोगे तो वो ये आना चाहिए एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, जब भी आप कॉस हाइपरबोलिक 80 का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म करोगे तो आपके पास ये आना चाहिए एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब मैं एक आधा क्वेश्चन जैसे आपको ऐसा बताता हूँ, थोड़ा सा अलग सा।
जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि आप ये लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करो, मान लो साइन क्यूब टी का निकालना है, तो पहले आप इसे एफ टी मान लो, साइन क्यूब टी। अब आप अपने इसे चलो 1 मान लो, जैसे कि क्वेश्चन 1। अब आप ये सोचो कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो अगर मैं इस 4 साइन क्यूब थीटा को इधर ले आऊं और ये जो साइन 3t है मैं इसको उधर ले जाऊं अगर किसी तरह, और 4 उधर शिफ्ट कर दूं, जैसे 1/4 अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं, हो जाएगा 3 साइन टी माइनस साइन 3t। और दोनों तरफ अब ये तो एफ टी बन गया, साइन क्यूब टी इसकी जगह आप एफ टी लिख दो। अब फिर उसके बाद आप इसको लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ले लो दोनों तरफ, मान लो। तो आपके पास ये आएगा, देखो एफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होगा एफ एस, 1/4 वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा बाहर, 3 को भी छोड़ो, ये जो साइन टी है इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म माइनस साइन 3t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। साइन टी का देखो मैंने आपको तभी कहा था कि आप याद रखो, साइन टी का आपका डायरेक्ट आप लिख दो a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और इसका a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, आप चाहे तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो या ऐसे ही छोड़ दो, आपकी मर्जी है। तो 3 कॉमन ले लेते हैं, जैसे 3 बाहर आ गया, एस स्क्वायर प्लस 9 माइनस एस स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9। तो इस तरह से मतलब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ऐसे छोड़ देंगे इसको, ये स्क्वायर कट रहा है, 8 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9, ये भी कट रहा है, 2 आ गया, 6 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9। इस तरह से कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी इसमें ज़रूरी हैं। अब जैसे आप मुझे वो जो 2 साइन ए साइन बी वाले फॉर्मूले होते हैं सारे, वो आपको आने चाहिए। जैसे 2 साइन ए साइन बी हो गया, या मान लो 2 कॉस ए कॉस बी हो गया। अब आपसे चलो मैं आपसे पूछता हूँ, 2 साइन ए कॉस बी, क्या फॉर्मूला होगा इसका? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। चलो रिवाइज हो जाएगा ये। 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा? बस बीच में माइनस आ जाएगा। बीच में आपका माइनस आ गया, बहुत अच्छा। ऐसे ही अगर मैं 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला पूछूं, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और इसी तरह से ये इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा? इसमें पहले आएगा कॉस ए माइनस बी, फिर प्लस। फिर माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये आप याद रखना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। साइन स्क्वायर थीटा को जनरली हम लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2,
कभी कभी कॉस स्क्वायर थीटा कहीं से आ जाता है, तो उसको लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। कभी कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला आ जाता है, हम लिख देते हैं 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। और भी हो सकते हैं, टू साइन है, साइन बी का भी हो सकता है, साइन 4 थीटा का भी बन सकता है, गामा फंक्शन के फॉर्मूले बन सकते हैं, मतलब बहुत सारे जो बाकी जो जैसे बीच बीच में यूज होंगे वो हम करेंगे जरूर। अब जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक क्यूब 2t। तो जैसे मैंने लिखा एफ टी इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक का क्यूब है। साइन हाइपरबोलिक में अगर क्यूब ना होता है यहाँ पर तो मैं डायरेक्ट लगा देता फॉर्मूला, जो मेरा ने अभी जो भी डेरिवेशन की थी शुरू में जो बताया था आपको, लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्यूब है तो इसलिए अब इसे ऐसे लिखना पड़ेगा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आ गया। नहीं नहीं, एक्चुअली हाइपरबोलिक है ना ये, हाइपरबोलिक है ये। हाइपरबोलिक में वो मैंने जो फार्मूला बताया था वो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक का था। जैसे साइन हाइपरबोलिक 2t का क्यूब, आप इसको ऐसे समझो, e की पावर आयोटा वाले में चेंज हो हाँ गया। वो वाला लगेगा। अब इसमें लिखेंगे ई की पावर 2t माइनस ई की पावर माइनस 2t अपॉन में 2 का फिर पूरे का क्यूब, ऐसे तो ये बनेगा फॉर्मूला। 2 का क्यूब 8 आप रखो अलग, ई की पावर 2t माइनस ई की पावर माइनस 2t का क्यूब। अब ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला जैसे होता है ए माइनस बी का ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है ना, तो ये आपका बन गया ई की पावर 6e माइनस ई की पावर माइनस 6t, ये तो कैंसिल हो गया आपस में, 3 अंदर चला गया, 3 ई की पावर 2t प्लस 3 ई की पावर माइनस 2t। और उसके बाद हमें दोनों तरफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेना है। ई की पावर 60 का हो जाएगा 1 अपॉन एस माइनस 6, इसका हो जाएगा 1 अपॉन एस प्लस 6, 1 अपॉन एस माइनस 2, 1 अपॉन एस प्लस 2। बस यहीं छोड़ दो, ज़्यादा कोई इतना सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। सर अगर पेपर में तो कुछ सिलेबस रिडक्शन वगैरह होगा क्या? लग तो रहा है होगा, पेपर में सिलेबस कम हो जाएगा। पेपर की डेट तो शायद आ चुकी है। यस सर, उन्होंने बोला अगर 20 जून तक नॉर्मलाइज नहीं हुआ तो 1 जुलाई से पेपर होंगे। हाँ कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं अभी। सर अब मान लो एक ये क्वेश्चन है, थ्री टी स्क्वायर प्लस 2 साइन टी इंटू कॉस 2t, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना है। अब इसमें एक नोट बता रहा हूँ पहले आपको,
कभी भी t की पावर n आ जाए आपके पास और उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाना n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n प्लस 1, इसको आप याद रख लो। तो जैसे ये मेरे पास है एफ टी इक्वल टू 3t² प्लस 2 sin t इंटू कॉस 2t। हमेशा जो बड़े वाला है उसको, जैसे cos 2t, तो cos 2t को आगे लिखो, बड़े वाला जिसका एंगल है उसको आगे रखो, तो हो जाएगा 2 cos 2t इंटू साइन टी। अब जो मैंने फॉर्मूला बताया था 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, उसमें से सोचो 2 cos a sin b का फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी यानी साइन 3t, फिर माइनस साइन ए माइनस बी, 2 माइनस 1 कितना हुआ 1। तो ये वो फॉर्मूला बन गया जो अभी मैंने बताया था आपको 2 cos a sin b का। अब दोनों तरफ हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेना है। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिखता हूँ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर प्लस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t माइनस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी। टी स्क्वायर का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म वही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर 2 प्लस 1। साइन 3t का हो जाएगा 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। साइन टी का हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 2 फैक्टोरियल 2 होता है तो हो गया 6 अपॉन एस क्यूब प्लस 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। So this way it gives you answer। अब इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, बस जो आ गया बस यही आंसर। ये जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ देखो, इसमें ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें जैसे छोटी मोटी कन्वर्जन करके हम पहले हमको छोटी मोटी कन्वर्जन करते हैं, फिर उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं सीधा, तो क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं थोड़े से अलग होते हैं, ट्रिकी होते हैं, उन वो प्रॉपर्टी पर बेस्ड होते हैं। तो वो कैसे, मतलब हम उनको कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी सीखनी पड़ेगी, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसे बोलते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को आप सीधा सीधा याद रखो, जैसे कोई भी आपको अगर एफ टी दिया हुआ है और अगर आप इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म करते हो और मान लो आपको ये मिलता है एफ एस, तो एफ टी के साथ अगर ई की पावर 80 इंटू कर दिया जाए और फिर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म किया जाए, नाउ इट विल गिव यू एफ एस माइनस ए। या फिर यूं भी कह सकते हैं कि अगर एफ टी के साथ ई की पावर माइनस 80 का इंटू किया जाए, मतलब ए का साइन चेंज कर दिया जाए, यहाँ पर ए को माइनस ए कर दिया जाए तो यहाँ पर भी ए का माइनस ए हो जाएगा और ये एस माइनस ए की जगह एस प्लस ए बन जाएगा। अब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि आप ये जानते हो कि साइन 80 का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है, साइन 80 का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है जी। नहीं, इमेजिन करो साइन 80 के साथ ई की पावर बी टी इंटू कर दिया जाए, जैसे हमने किया था एफ टी के साथ ई की पावर 80, तो बस एस की जगह एस माइनस ए करना था, वही यहाँ पर करना है। जैसे साइन 80 का है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो साइन 80 के साथ अगर ई की पावर बी टी इंटू करोगे तो कुछ नहीं करना, बस एस की जगह एस माइनस बी का स्क्वायर बी कर देना। तो जहां जहां पर आपको एस दिख रहा है एस की जगह एस माइनस बी आ जाएगा। यही अगर साइन 80 के साथ ई की पावर माइनस बी टी होता तो हम इसमें एस की जगह एस प्लस बी कर देते।
अब जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ, मान लो आपको एक एफ टी दे दिया टी क्यूब इंटू ई की पावर -60, इसका निकालना है। तो क्या करना चाहिए इसमें आपकी नज़र में? सेपरेट करके सर। हाँ, इसमें देखो ई की पावर जब भी नजर आए ना आपको, तो पहले आप ये सोच लो कि ई की पावर अलग है। ई की पावर को पहले आप अलग ही मान के चलो। जैसे आप पहले इससे स्टार्ट करो कि भाई टी क्यूब का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हो गया 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस की पावर 3+1। मतलब कि टी क्यूब का आपका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म सीधा सीधा हो गया 3 फैक्टोरियल 6 होता है अपॉन S4। अब यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, जो भी बताइए आपको, कि इसके साथ मुझे e की पावर -60 इंटू करना है। एस जगह x -6 x + 6 हो जाएगा। हाँ, जहाँ जहाँ पर आपको s दिखाई दे रहा है, s की जगह s+6 कर दो। तो जहाँ पर s था, s की पावर 4 था, s की जगह s+6 आ गया, बस ये आंसर, कोई दिक्कत नहीं। सेम किसी भी तरह से मतलब बनाया जा सकता है। जैसे सपोज ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 3t इंटू sin 2t इंटू ई की पावर 7t, मान लो। तो इसका प्रोसीजर ऐसा रहेगा कि पहले आप जो है इस पार्ट का करोगे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, है ना, समझ तो आ रहा होगा आपको। जैसे पहले आपको इस पार्ट का निकालना है, मतलब किसी तरह से आप इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकाल लो sin 3t इंटू में sin 2t का, ठीक है, वही ट्वाइस वाला फार्मूला लगा के जो भी बताया था आपको, मान लो ये निकाल लिया। फिर उसके बाद जो आप निकाल लोगे तो s की जगह s-7 रिप्लेस कर देना। जो भी इसका आंसर आएगा उसमें s की जगह पर s-7 रख देंगे, क्योंकि हमने e की पावर 7t से इंटू किया हुआ है ना इसको, तो इसलिए यहाँ पर हम s की जगह s-7 रख देंगे तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ये 40 मिनट मेरे पूरे हो रहे हैं अब। इससे मैं अब एक काम करता हूँ कि मैं इसकी अगली क्लास में कराऊंगा, फिर अगली प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो भी, ठीक है। तो एक क्विक रिवीजन जैसे आपकी होती है उस तरीके से मैंने ये क्लास आपकी आज ले ली लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की।